पोलर कोऑर्डिनेट में आप किसी पॉइंट को कैसे स्पेसिफाई करते हो? पोलर कोऑर्डिनेट, स्फेरिकल पोलर बाद में जाएंगे, पहले एक बार पोलर कोऑर्डिनेट रिवाइज करते हैं। आप कहते हो कि अगर किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट r और थीटा है तो ऑरिजिन को यहां बोलते थे पोल, और पोल के थ्रू जो हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते थे दैट इज कॉल्ड इनिशियल लाइन। अब अगर किसी पॉइंट की कोऑर्डिनेट r और थीटा है तो r ये कहलाता है कि वो पोल से कितनी दूर है, और थीटा ये कहलाता है कि इसमें इनिशियल लाइन के साथ कितना एंगल बनाया है। जैसे थीटा को हम बोलते हैं वेक्टोरियल एंगल और r को हम बोलते हैं रेडियस वेक्टर। थीटा वेक्टोरियल एंगल, थीटा हमेशा मेजर किया जाता है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, और थीटा आर मेजर किया जाता है हमेशा ऑरिजिन से दूर की तरफ। जब कोऑर्डिनेट्स हैं तो कोऑर्डिनेट्स की डायरेक्शन भी तो बतानी पड़ेगी। और अगर ये पार्टिकल आप ऐसे समझिए इस तरफ को बढ़ रहा है तो हम कहेंगे कि आर बढ़ रहा है, दैट इज आर पॉजिटिव है, और यही ऑरिजिन की तरफ आ रहा है तो हम कहेंगे कि आर घट रहा है। दैट इज ऑरिजिन से दूर जाने पर आर पॉजिटिव होगा, ऑरिजिन की तरफ आने पर आर नेगेटिव होगा। साथ ही साथ इनिशियल लाइन की एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थीटा पॉजिटिव होगा और नीचे आने पर थीटा नेगेटिव। ये डायरेक्शंस है आर और थीटा की। नाम भी इसीलिए एंगल नहीं कहा हमने कहा वेक्टोरियल एंगल, मींस एंगल की भी वेक्टर डायरेक्शन, वेक्टर मींस डायरेक्शन ना, तो एंगल को वेक्टोरियल एंगल इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहां हमें एंगल की डायरेक्शंस भी देखनी होती है। अब अगर इसी पोलर कोऑर्डिनेट को 3D सिस्टम में हम स्कैन करें तो हम कैसे स्कैन करेंगे? एक मिनट, 3D सिस्टम में पहुंच जाओ, x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट, z कोऑर्डिनेट। अब अगर किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट x y z हो तो कैसे मेजर करते हैं x y z? आपने पॉइंट P से सामने वाले प्लेन को परपेंडिकुलर डाल दिया, ये परपेंडिकुलर xy प्लेन पर है। जहां ये xy प्लेन पर जाकर मिला है उस पॉइंट को y एक्सिस के पैरेलल मिलाया, जो आपने परपेंडिकुलर डाला है इस परपेंडिकुलर को आपने x एक्सिस पर मिलाया, x एक्सिस पर मिलाया है तो ये वाला कौन सा कोऑर्डिनेट रहा होगा? y, ये और ये पूरी हाइट z। x मींस x एक्सिस के अराउंड दूरी, y मींस y एक्सिस के पैरेलल दूरी, z मींस z एक्सिस के पैरेलल। अगर किसी भी पॉइंट की कोऑर्डिनेट को सर्च आउट करना चाहें तो x y z की फॉर्म में लिखेंगे तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट कहलाएंगे। स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट दैट इज r, थीटा और फाई। मान लीजिए ये कोई पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट है r, थीटा और फाई। कोऑर्डिनेट r, थीटा और फाई का ये मतलब होगा r तो होगा ये वाला रेडियल डिस्टेंस r, आपने इस P पॉइंट से सामने परपेंडिकुलर डाल दिया, ये परपेंडिकुलर जहां जाकर मिला इसको ऑरिजिन से मिला दिया, ये एंगल है फाई। और ये एंगल है, इस थीटा को बोलते हैं लॉन्गिट्यूड और फाई को बोलते हैं लैटिट्यूड, या थीटा को बोलते हैं अज़ीमुथल एंगल और फाई को बोलते हैं लैटिट्यूड। थीटा है यहां पर लॉन्गिट्यूड और फाई है लैटिट्यूड। दैट इज जब हम किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट r, थीटा, फाई बोलते हैं तो r तो है वहां पर रेडियस वेक्टर, थीटा है वहां पर लॉन्गिट्यूड और फाई है वहां पर लैटिट्यूड। आपने क्या किया, जितना ये है उतना ये भी होगा ना, दोनों पैरेलल साइड बने,
ये आपने सामने वाली साइड पे परपेंडिकुलर लगाया, आपने पॉइंट बी से सामने परपेंडिकुलर डाल दिया, ये रेडियस वेक्टर आर था, ये एंगल थीटा था, तो ये कितना होगा सामने वाला आर साइन थीटा, एंगल के सामने तो साइन आता है, अगर हाइपोटेन्यूज दिया हो तो एंगल के सामने तो साइन आता है, दैट इज आर साइन थीटा। अगर ये आर साइन थीटा है तो ये वाला भी आर साइन थीटा, अगर ये आर साइन थीटा है तो ये इसके पैरेलल साइड की तो हुई, ये भी आर साइन थीटा। अगर ये आर साइन थीटा है तो अब हमें बाकी दो कोऑर्डिनेट सर्च आउट करने हैं। अगर ये फाई है तो ये कितना, ये 90 माइनस फाई, ये आर साइन थीटा, ये वाला ये आर साइन थीटा था, आर साइन थीटा साइन 90 माइनस फाई, कौन सा कोऑर्डिनेट है, एक्स वाई जेड, कौन सा, ये वाला कौन सा था, दैट इज वाई कोऑर्डिनेट हो गया आर साइन थीटा साइन 90 माइनस फाई, ये आर साइन थीटा था, ये एंगल 90 माइनस फाई था, तो ये हुआ आर साइन थीटा साइन 90 माइनस, ये कौन सा कोऑर्डिनेट है, वाई। अच्छा एक कोऑर्डिनेट बनाना है एक्स वाई से, अब तो सही है, एक्स कोऑर्डिनेट बताओ, आर साइन थीटा ये था, आर साइन थीटा ये वाला था, आर साइन थीटा साइन 90 माइनस फाइव, तो दूसरा बचा आर साइन थीटा कॉस 90 माइनस फाइव। देखो दोबारा सुनो, ये आर, ये थीटा था, तो ये आर साइन थीटा, ये आर साइन थीटा है तो ये भी आर साइन थीटा, ये एंगल 90 माइनस फाइव, इसके सामने वाला हाइपोटेन्यूज दे रखा है, ये एंगल राइट एंगल है ना, अगर ये आर साइन थीटा है तो ये हुआ आर साइन थीटा साइन 90 माइनस फाइव, और ये हुआ आर साइन थीटा कॉस 90 माइनस फाइव, मिल गया एक्स वाई कोऑर्डिनेट। जेड कोऑर्डिनेट कितना है, ये वाला है ना जेड, यही तो जेड है, क्या ये इसके बराबर ना आना, तो ये कितना है आर दैट इज स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में एक्स कोऑर्डिनेट है आर साइन थीटा साइन फाई, वाई कोऑर्डिनेट है आर साइन थीटा कॉस फाई, और जेड कोऑर्डिनेट है आर कॉस थीटा। जरा तीनों को स्क्वायर करके जोड़ दो, ओरली जोड़ना, सच में जोड़ना बैठ जाना, इन दोनों को जोड़ो, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कॉमन, साइन स्क्वायर फाइव प्लस कॉस स्क्वायर फाइव वन है, इन दोनों को जोड़ोगे तो आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, उसमें जेड स्क्वायर जोड़ दो, क्योंकि यहाँ पर एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, दैट इज स्फीयर की सरफेस पर लाई कर रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर तो स्फीयर की इक्वेशन थी, यहाँ पर एक्स वाई जेड चूंकि आर रेडियस के स्फीयर की सरफेस पर लाई कर रहा है, इसीलिए स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट। अब अगर वेलोसिटी निकालना चाहो आप स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट, तो वेलोसिटी v स्क्वायर इज इक्वल टू x डॉट स्क्वायर प्लस y डॉट स्क्वायर प्लस z डॉट स्क्वायर। वेरिएबल तीनों है, r भी है, थीटा भी है, y भी है, जरा इंप्लीमेंट करो, x डॉट तीनों वेरिएबल है, बाय पार्ट्स का डिफरेंशियल, पहले r का डिफरेंशियल, ये दो ऐसे के ऐसे, sin थीटा का डिफरेंशियल पहला तीसरा ऐसे का ऐसे, sin फाई का डिफरेंशियल पहला दूसरा ऐसा का ऐसे, पहले r का डिफरेंशियल r डॉट sin थीटा sin फाई इज एज सच प्लस r इज एज सच sin थीटा का cos थीटा, थीटा का थीटा डॉट sin फाई प्लस r sin थीटा इज एज सच sin फाई का cos फाई, फाई का फाई, यूनिटी y डॉट r डॉट sin थीटा cos फाई इज एज सच प्लस r
साइन थीटा का कॉस थीटा, थीटा का थीटा डॉट साइन फाई इज एज सच, प्लस और साइन थीटा इज एज सच, कॉस फाई का साइन फाई, फाई का फाई डॉट माइनस, और यूं ही जेड डॉट आर का आर डॉट कॉस थीटा इज एज सच माइनस आर कॉस थीटा का साइन थीटा, थीटा का थीटा डॉट। अब जरा तीनों का स्क्वायर करके जोड़िए। अब एज सच अगर सचमुच जोड़ोगे तब तो टर्म्स बहुत सारे हो जाएंगे। इस तीन के स्क्वायर्स में 6 कम यहाँ आएंगे, 6 यहाँ आएंगे और 4 यहाँ आएंगे, 6 दूनी 12 और 4 16 कम आ गए। लेकिन ऐसे ओरली इसका स्क्वायर आर डॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर फाई प्लस आर डॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर फाई, आर डॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा दोनों में से कॉमन साइन स्क्वायर फाई प्लस कॉस स्क्वायर फाई, आर डॉट साइन स्क्वायर थीटा आर डॉट कॉस स्क्वायर थीटा आर डॉट प्लस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा थीटा डॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा थीटा डॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा थीटा डॉट स्क्वायर, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा सॉरी आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा थीटा डॉट स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा थीटा डॉट स्क्वायर, आर स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर। अभी पहले अलग अलग सबका स्क्वायर कर रहे हैं, फिर दो भी गुणनफल का डबल लेंगे। तीसरा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर फाई फाई डॉट स्क्वायर, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा फाई डॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई प्लस कॉस स्क्वायर फाई प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा फाई डॉट। अब रहे दो भी गुणनफल के टुकड़े, वो सारे कट जाएंगे, सारे कट जाएंगे, कुछ नहीं आएगा, बस ये ही करना। जब इसके और इसके गुणनफल का तुलना लोगे प्लस आया, ये माइनस आया, ये माइनस पहला और तीसरा, ये वाला पहला प्लस और पहला और तीसरा प्लस का वो भी सब कट गया। दैट इज जब दोनों के गुणनफल का दुगना लोगे तो कोई टर्म इसमें शामिल नहीं होगा, यही होगा x डॉट स्क्वायर